स्वागत आज संडे प्रोग्राम रे सबका स्वागत है आज के संडे प्रीति भोज कार्यक्रम में। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, आज हमारे साथ हैं रसानंद प्रभु। रसानंद प्रभु हमारे बहुत ही क्लोज हैं और रसानंद प्रभु जी इस्कॉन भोपाल भेल में एक मंदिर अभी नया उद्घाटन होगा। प्रभु जी ऑलरेडी उधर सेंटर शुरू कर दिए हैं, उधर के प्रेसिडेंट भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने इस्कॉन उज्जैन में भी प्रेसिडेंट का सेवा किया है कई साल। उसके बाद प्रभु जी तब से आज तक यूथ प्रीचिंग करते आ रहे हैं। काफ़ी जगह से मध्य प्रदेश में अभी भी यूथ कनेक्टेड है प्रभु जी से और उनके गाइडेंस में भी प्रचार हो रहा है सारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे जगहों में। और ख़ास तौर से वो हिज होलीनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज के भी पर्सनल सर्वेंट रहे हैं कई साल। और रसानंद प्रभु जी इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में और अमेरिका में, यूएई में, थाईलैंड में, मलेशिया में, सिंगापुर में और कई ऐसे जगह में वो प्रचार भी कर रहे हैं और कई लोग उनके माध्यम से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। और कई सारी यूनिवर्सिटी में भी वो सेवा प्रदान कर रहे हैं, जैसे फ्लोरिडा में और अमेरिका में और सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो हम बहुत ही भाग्यशाली, आज प्रभु जी हमारे साथ हैं। तो हम प्रभु जी का दिल से एक बार स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे अनुरोध है कि मोबाइल्स को जरा साइलेंट या ऑफ कर लें पहले ही। हरे कृष्ण। अभी जन्माष्टमी फेस्टिवल गए, अभी राधाष्टमी महोत्सव है ना, तो हम राधा कृष्ण की लीला के ऊपर एक भजन गाते हैं। ये अंग्रेजी में है, उड़िया में भी है मेरे पास। उड़िया में देखा है कि इंग्लिश में? जी खास तौर से उड़िया में बनाए हैं आज हमारा क्लास के लिए। और इस भजन का शीर्षक है युगलाष्टकम। युगल मतलब राधा कृष्ण दोनों के बीच में किस प्रकार संबंध है, उसके ऊपर ये जीव गोस्वामी लिखते हैं। इस जीवन में निधाने मतलब मृत्यु के पश्चात, मतलब इस जन्म में और किसी जन्म में मृत्यु के बाद भी मेरा या हमारा एकमात्र गति क्या है? राधा कृष्ण। इसलिए बता रहे जीवने निधाने नित्यम राधा कृष्ण गति हो। और इसको और एक में बताते जीवने न धने। जीवने मतलब जब हमारे पास धन संपत्ति है, ना धने मतलब जब हमारे पास कुछ भी नहीं है।
दोनों परिस्थिति में हमारा एकमात्र गति कौन है? राधा कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रेम राधा राधा प्रेममय कृष्ण प्रेम राधा राधा Krishna
कृष्ण द्रौपदी राधा राधा
राधा कृष्ण ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशकारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रहा है भुवनेश्वर आके बहुत लंबे समय बाद। बीच बीच में आते रहते हैं पर बहुत कम समय के लिए हम लोग जगन्नाथपुरी में आते हैं। पहले एक्चुअली काफ़ी हम आते थे भुवनेश्वर में मेनली ब्रह्मचर्यों के प्रोग्राम्स के लिए। हरे कृष्ण। तो आज हम एक टॉपिक चर्चा करेंगे फॉरगिवनेस, क्षमा के ऊपर, जो भागवत गीता श्रीमद् भागवतम और कुछ चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के आधार पर। तो प्रभुपाद जी एक जगह में लिखते हैं कि एक वैष्णव का इम्पोर्टेंट बेस्ट क्वालिटी क्या है? फॉरगिवनेस, क्षमा। वैष्णव के अंदर ये गुण होना चाहिए। और प्रभुपाद भागवतम के एक जगह में लिखते हैं कि ये फॉरगिवनेस, क्षमा जिस वैष्णव में है, प्रभुपाद लिखते हैं कि फॉरगिवनेस इज वेरी प्लीजिंग टू कृष्ण। भगवान को प्रसन्न करने वाला एक गुण है जिस व्यक्ति में ये क्षमा रूपी गुण है। क्योंकि जब हम भक्ति के प्रारंभिक स्तर पे थे उस समय किसी न किसी भक्त हमें क्षमा किया, तभी हम अभी भक्ति कर पा रहे हैं, है ना। इसलिए हमारे अंदर भी ये गुण होना चाहिए।
ये भागवत गीता में एक श्लोक है 10वें स्कंद में, सॉरी 10वें अध्याय में। आप लोग बोलिए, तेज क्षमा धृति शोचा मद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं देवी जातस्य भारत। तो इसमें भगवान कुछ दैवी गुण बताते, 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी गुण बताते। तो दैवी गुण क्या क्या है इसमें? एक गुण है क्षमा, तेज क्षमा धैर्य और एक्सटर्नल प्यूरिफिकेशन, बाहर की शुद्धि, और किसी में भी शत्रु भाव ना होना और आपन में पूज्यता के अभिमान ना होना। ये सब भगवान कहते हैं ये का देवी गुण संपन्न व्यक्ति का लक्षण। अभिजातस्य भारत, ये उनके संपद है एक प्रकार से। तो भागवतम के 9वें स्कंद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक भक्त या ब्राह्मण का कर्तव्य है कि क्षमा करने के गुण को विकसित करे, जो कि सूर्य की तरह प्रकाशवान है। भगवान हरि उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं जिनमें क्षमा करने का गुण होता है। ये जो गुण है, इस गुण को किसके साथ तुलना की जाती है? सूरज के समान। तो सूरज की तरह प्रकाशवान, मतलब एक ब्राह्मण या वैश्य जो है वो ऑलरेडी पावरफुल, पर उसके अंदर अगर क्षमा रूपी गुण आ जाए तो वो और ज्यादा तेज पावरफुल हो जाएंगे सूरज की भांति। तो जिस व्यक्ति में क्षमा करने के जितने गुण हैं वो इतने पावरफुल हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, सूरज इस संसार में सबसे पावरफुल के सूरज, और वो इतने पावरफुल है उनके तरफ दिखे, मतलब उनके तरफ आंख लगा के उनको देख नहीं पाते। ऐसे बोलते हैं जैसे ये उत्तानपाद और प्रियव्रत उस प्रसंग में आते श्रीमद् भागवत में। तो ऐसे जिस व्यक्ति में क्षमा रूपी गुण है, जिस वैष्णव में, उनके तरफ आंख उठा के वो नहीं देख सकते, इतने पावरफुल है। सूरज की तरफ आंख उठा के देख सकते नहीं देख सकते, तो वो व्यक्ति भी इतने पावरफुल रहते। तो वो प्रभुपद श्रीमद् भागवतम के ये 9वें स्कंद में ये कहते हैं ना। और इसलिए भगवान जो है सूरज को अपने आंखें के साथ तुलना करते हैं। ये ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि यत् चक्षुर एष सविता सकल ग्रहाणाम। भगवान का एक आंख क्या है? सूरज। तो भगवान दिख रहा है सब कुछ, हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान सब कुछ दिख रहा है ना। कोई बोल सकते कि हम गलत काम कर रहे हैं, भगवान कैसे दिख रहा है? तो ये भगवान का सीसीटीवी कैमरा है। सूरज जो है, भगवान हमेशा सब कुछ दिख रहा है। तो कोई बोल सकता है हम दिन में गलत काम नहीं करेंगे, दिन में गंदा काम नहीं करेंगे, रात के अंधेरा में करेंगे, तो भगवान तो दिखेंगे नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि चंद्रमा मेरी और एक आंख है। तो दिन में भी भगवान देख रहे हैं, रात को भी देख रहे हैं। तो भगवान के 2 सीसीटीवी कैमरा है, दिन रात 24 आवर भगवान हमें दिख रहा है, सूरज है चंद्रमा का। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए हम कुछ गलत काम करेंगे, कोई नहीं दिख रहा, हम अकेले कमरे में हैं। लेकिन भगवान सूरज चंद्रमा के द्वारा हमें हमेशा दिख रहा है। तो ये उसी 9वें स्कंद में उदाहरण देते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उदाहरण देते हैं 4 जो वर्ण हैं, चारों वर्ण जो है और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं किस गुण होने से? तो प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय के अंदर अगर वीरत्व गुण आ जाते हैं वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, हीरोइक क्वालिटी। वैश्य जो है, वैश्य अगर गोरक्ष करते हैं या कृषि करते हैं तो वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। शूद्र अगर सेवा करते हैं, अन्य 3 जो वर्ण वो पावरफुल हो जाते हैं। और ब्राह्मण किससे शक्तिशाली होते हैं? क्या करने से? क्षमा करने से। प्रभुपाद जब अमेरिका में जाते हैं, प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि आई केम टू योर कंट्री टू मेक ऑल ऑफ यू ब्राह्मण। प्रभुपाद बोलते हैं, तो प्रभुपाद सबको ब्राह्मण बनाने के लिए। तो ऐसे अभी ब्राह्मण बहुत सारे लोग ब्राह्मणिकल कल्चर, कितने गंदे कल्चर सब लोग रहते हैं, पर प्रभुपाद ये कृष्ण भक्ति में आने के कारण सबके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटी है। और सबसे ब्राह्मण का बेस्ट क्वालिटी क्या है? वो है क्षमा। और ये श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक है 12वें स्कंद में,
बोलिए सब लोग। श्री शुक उवाच ततश्चानुदिनं धर्मा सत्यं शोचं क्षमादया कालेन बलिना राजन् नांशत्या आयुर्बलं स्मृतिः। ये श्रीमद् भागवतम के अंत में ये आते हैं, जिसमें कहते हैं कि इस प्रकार ये जैसे दिन कलियुग का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, ततश्च अनुदिनं धर्म सत्य शोच क्षमा दया। ये सत्य शोच क्षमा दया, ये चार गुण और क्या है, आयुर्बलम स्मृति, ये 7 चीज कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन। लोगों के अंदर इस प्रकार क्षमा करने की जो प्रवृत्ति है इस प्रकार है नहीं है। पहले क्षमा करते थे, अभी राजगुणात्मक हो गए, पिता माता बच्चे के दोष त्रुटि क्षमा कर देते थे। आजकल पिता माता भी राजसिक हो गए, है ना, वो भी क्षमा नहीं करते, क्योंकि अगर उनको लगते कि बच्चे अगर उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा देते तो उनको भी मारते बच्चे। तो ये दिन कलियुग के प्रभाव के कारण धीरे धीरे क्षमा घटते जा रहा है। तो प्रभुपाद ये एक चिट्ठी में प्रबंध लिखते हैं, वी शुड लर्न टू फॉरगेट एंड फॉरगिव माइनर इंसिडेंट्स बिकॉज व्हेनेवर देयर आर टू मेन इन ए प्लेस देयर इज ऑलवेज सम मिसअंडरस्टैंडिंग। सच मिसअंडरस्टैंडिंग हैपेंस इवन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ व्हाट वी स्पीक अबाउट। तो ये प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे संस्था में जब हम साथ में 2-4 लोग रहते तो उसमें झगड़ा विवाद मनमुठा वगैरह हो ही सकते, तो हमें छोटे छोटे चीज़ों को क्षमा कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए, है ना, उसको याद नहीं रखना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक गांव के लोगों को प्रचार कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक शॉर्ट में उनको शिक्षा दी क्या करना चाहिए, कि हमें हरिनाम जप करना चाहिए, पर एक चीज ध्यान रखना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अतएव गृहे तुम्हें कृष्ण भजोगिया कोटि नाटी परिहरि एकांत होइया। तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम सब लोग वापस चले जाओ अपने घर में, गृहस्थ जीवन में रहो, कृष्ण भजन करो, पर एक चीज ध्यान रखना, वो क्या है, कुटी नाटी। कुटी नाटी का मतलब क्या है, ये छोटा छोटा जो छोटे छोटे गलती है, कौन क्या कर रहा है, छोटे छोटे चीजों को हमें भूल जाना चाहिए, याद नहीं रखना। पर अभी ये बहुत मुश्किल हो गया ना आजकल। प्रभुपाद बोल रहे हैं वी शुड लर्न टू फॉरगिव माइनर इंसिडेंट्स, छोटे छोटे गलतियों को हमें क्षमा कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए ना। देखिए ये 2 चीज प्रभुपाद फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये भगवान के साथ है। ये कहा जाता है कि कृष्णा गिव्स ही फॉरगिव्स, है ना। कृष्ण हमें देते हैं सब कुछ, तो क्षमा भी कर देते हैं, और हमारे साथ क्या वही गेट फॉरगिव, है ना। हमें मिलते रहते हैं और हम भूल भी जाते हैं भगवान। तो कृष्ण देते हैं फिर क्षमा भी कर देते कृष्ण, लेकिन और आजकल ये छोटे छोटे चीजों को भी क्षमा करना बहुत मुश्किल हो गया लोगों को। हम अभी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये सोशल मीडिया और ये जो कम्युनिकेशन मीडिया इसके कारण, पहले देखो लोग आमने सामने बात करते थे, तो जो भी हो गया झगड़ा विवाद आपस में लड़ाई वगैरह हो गए भूल जाते थे। अभी ये झगड़ा कहाँ, व्हाट्सएप में होता है। आप वो भूल पाते हैं, बताओ, व्हाट्सएप में किसी ने किसी को वॉइस मैसेज में गुस्सा होकर कुछ बोल दिया, अब वो बेचारा है पूरा 24 घंटे रात को सोने तक उसको बार बार सुनते क्या बोला इसने, और 2-4 लोगों को भेजते भी, प्रभु बोलो इसके ट्यून कैसे था, मुझे बताओ उसके टोन कैसे था। और ये बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली आजकल। तो ये सोशल मीडिया के कारण क्या हो रहा है, यू कैन रिविजिट। देखिए अभी आपके सामने किसी ने आपको गाली दे दी, कुछ गलती कर दी, आप दोबारा इसको दोहरा नहीं सकते, लेकिन आपके व्हाट्सएप में किसी ने मैसेज कर दी तो आप रिविजिट कर सकते और बार बार उसको देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये बहुत खतरनाक, और इसलिए क्या बता रहे हैं, हम क्षमा नहीं कर पाते, छोटे छोटे चीजों को भूल नहीं पाते। पहले आपके सामने बोलते थे आप भूल जाते थे घटना, है कि नहीं, पर अभी भूलना बहुत मुश्किल हो गया। तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि अभी कम्युनिकेट करना है तो व्हाट्सएप में मैसेज भेजना, बोलो प्रभु माता जी हम जब आपसे मिलेंगे तभी आगे बात करो, बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए, बहुत खतरनाक। तो नहीं तो क्या लोगों के साथ रिलेशनशिप खराब होता है, भक्तों के बीच में ऐसा हो रहा है, भक्तों के बीच में ऐसा हो रहा है। एक मेरे ऑफिस में अभी जब मंदिर में कॉन्ग्रीगेशन वगैरह बढ़ जाते हैं ना, तो मैं बहुत सारे मंदिर देखता था, अलग अलग मंदिर में, अलग अलग देशों में। तो 1-2 माताजी ग्रुप के बीच में झगड़ा हो गया कुछ सेवा को लेकर, एक हमारा वैष्णवी घोरा में। तो कुछ माताजी मेरे पास आए ऑफिस में शिकायत करने के लिए कि उस ग्रुप में जो माताजी उनके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, वो सेवा के समय ऐसे ऐसे करती है। और मैंने उनको बोला ऐसे नहीं करना चाहिए, उन लोगों को इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए,
और मुझे पता है कि ऑफिस के टेबल के नीचे से उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली है मेरे बारे और दूसरे ग्रुप को बता दिया प्रभु जी ने ऐसे बताया आपके बारे में। मतलब मैंने तो जनरल बात बताई, इस प्रकार आचरण नहीं करना चाहिए। तो इसलिए छोटे छोटे इंसिडेंट्स को प्रभु जी बता रहे, भूल जाना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे। और जो नहीं बोल पाते उनके साथ रिलेशनशिप इस प्रकार हो जाएगा। तो इसलिए ये शास्त्रों में बहुत उदाहरण हम देखते हैं क्षमा का। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन जानते हैं? ये युधिष्ठिर महाराज है। ये उदाहरण आते महाभारत में, जब पांडव ये वनवास में थे उस समय जयद्रथ के बारे में जानते हैं? जयद्रथ कौन थे महाभारत में? कौन? किसके? दुश्शला के पति, मतलब ये कौरव के दामाद। तो ये द्रौपदी को एक समय ये वनवास के समय उसमें छोड़कर ये पांडव लोग लकड़ी वगैरह अलग अलग पानी वगैरह लेने के लिए जाते हैं। और ये जयद्रथ जो है ये कामों पे और हमेशा द्रौपदी के प्रति आकर्षित और कुछ मौका के तलाश में थे। जैसे ही 5 पांडव बाहर चले गए द्रौपदी को अपहरण करके ले गए। और जब 5 पांडव वापस आते द्रौपदी को नहीं देखते कुटिया में, और उस समय अर्जुन और भीम खास करके इन लोग जाके जयद्रथ से द्रौपदी को छुड़ा कर लेके आते और जयद्रथ को पकड़ के लेकर आते और ये मारने के लिए तैयार हो जाते जयद्रथ को कि हमारी पत्नी को अपहरण किया। पर युधिष्ठिर महाराज क्षमा कर नहीं, देखो उसको जैसे तुमने पकड़ के लेकर आया ऑलरेडी दंड मिल गया, उसको मारने के बाद क्या हमें मिलेगा? क्षमा कर देना चाहिए इस प्रकार। तो और एक जैसे हम युधिष्ठिर महाराज के और एक उदाहरण देखते हैं महाभारत में। ये जब वनवास में थे, क्योंकि दुर्योधन को ये पता चला कि ये 13 साल बाद फिर वापस आ जाएंगे हस्तिनापुर में, फिर उनको राज्य देना पड़ेगा। तो इसलिए दुर्योधन शकुनी के साथ ये प्लान किया कि ये वापस लौटने से पहले ही हमको हम जंगल में मार देते। इसी मकसद के साथ ये दुर्योधन, कर्ण आदि सब लोग जाते हैं। पर ये शाम के समय, उस समय गंधर्व लोग ये नृत्य करने के लिए आते हैं। देखा कि भुवनेश्वर में नहीं है? तो ये माना जाता है कि पहले शाम के समय गंधर्व लोग नृत्य गीत करते हैं इस प्रकार। उस समय बॉलीवुड नहीं था, तो इसलिए ये मारने के लिए गए थे पांडवों को। पर ये दुर्योधन ये जैसे गंधर्व स्त्री को देखा वो उसके प्रति आकर्षित हुए और उसके पीछे पड़ गए। और गंधर्व स्त्री कहाँ चले गए? गंधर्व के राजा चित्ररथ के पास। और चित्ररथ जो है उस समय दुर्योधन को आक्रमण कर दी कि तुम्हारे इतने साहस कि मनुष्य हो कि गंधर्व स्त्री के पीछे तुम भागते हो। तो दुर्योधन उस समय बचने के लिए बचाओ और कर्ण वहां से भाग के चला गया। एक कुछ लोग हैं मूर्ख लोग भारत में सोचते हैं कि कर्ण सबसे बड़ा योद्धा है, तो लोग बोलते हैं ना कि अर्जुन से भी बड़ा योद्धा है, बोलते हैं कुछ लोग। देखो अर्जुन के कभी भी ऐसे कोई उदाहरण नहीं, अर्जुन रणभूमि छोड़कर भाग गए। इसी में उदाहरण है कि कर्ण रणभूमि छोड़कर भाग के चला गया। और उस समय ये भीम आके देखा कि ये ऑलमोस्ट मरने वाले। कौन? दुर्योधन। भीम तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, हम मारने से पहले हमारे जो शत्रु को मार रहा है गंधर्व। और अर्जुन भी आके देखा ये दृश्य, अर्जुन को भी बहुत अच्छा लगा। पर युधिष्ठिर महाराज आके बोलते देखो अर्जुन ये तुम्हें शोभा नहीं देते, ये अनुचित है तुम्हारे लिए, तुम्हें दुर्योधन को क्षमा कर देना चाहिए, उसको बचाना चाहिए गंधर्व से। और युधिष्ठिर महाराज बहुत बड़ी बात कहते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि देखो पूरे संसार के लिए हो सकते हैं हम शत्रु हैं, पर है तो हमारा भाई, ये तो भाई हमारा दुर्योधन पूरे संसार के लिए शत्रु हो सकते, फिर भी तुम्हें बचाना चाहिए। तो इस प्रकार ये अर्जुन चित्ररथ के साथ लड़ाई करके उनको हरा के दुर्योधन को बचाते उस समय। तो कहने का मतलब युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार क्षमा रूपी उनके अंदर गुण था, इसलिए सब लोग उनको सम्मान करते थे। तो एक बार द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज से ये पूछती है कि हे पतिदेव आप हमेशा क्षमा करते थे, कोई भी कुछ गलती करता आप उनको क्षमा कर देते, इस प्रकार क्यों करते? तब युधिष्ठिर महाराज ये द्रौपदी से ये कहते, सब लोग बोलिए मेरे साथ साथ, ये युधिष्ठिर महाराज ये द्रौपदी से ये कहते, क्षमा सद्भाव है, क्षमा त्याग है, क्षमा वेद है, क्षमा शुद्धता है,
क्षमा तपस्या है, सत्य है, पुण्य है, धर्म है, और क्षमा स्वयं नारायण है। तो एक कौन बता रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को बता रहे हैं। द्रौपदी ने जब पूछा कि क्यों आप क्षमा कर देते, क्षमा के द्वारा ही ब्रह्मांड अस्तित्व में बना रहता है। क्षमा का अभ्यास करके मनुष्य शाश्वत आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैं कैसे क्षमा करने की गुण का त्याग सकता हूँ हे द्रौपदी, जिसमें आध्यात्मिकता, सत्य, बुद्धि तथा तीनों लोग स्थित है। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज जब ये पूछते हैं तब उन्होंने ये क्षमा कर। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे कि छोटे छोटे जो इंसिडेंट है हमें क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। पर हम छोटे छोटे इंसिडेंट को भूलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। प्रभुपाद जो बता रहे हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मंदिर में हम भक्तों को देखते हैं कि 2019 में कोविड से पहले एक दिन संडे प्रोग्राम के दिन प्रसादम के समय उन्होंने मुझे ऐसे बताया, बिल्कुल भूलते नहीं। तो हमें भूल जाना चाहिए, कोई छोटी छोटी चीजों को भूल जाना चाहिए, बड़े बड़े चीजों को भूल जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के लिए कितने उदाहरण है, यहाँ के उदाहरण है। हमो कितने बड़े बड़े गलती के चैतन्य महाप्रभु के साथ, चैतन्य महाप्रभु निंदा की, चैतन्य महाप्रभु क्रिटिसाइज की, फिर भी चैतन्य महाप्रभु तुरंत सब क्षमा कर दिया। तो कोई अगर अच्छा कुछ हमारे लिए करते हैं वो भूलना नहीं चाहिए, और कोई हमारे साथ बुरा करते उस चीज को तुरंत भूल जाना चाहिए। पर हमारे साथ उल्टा होता है, कोई अच्छा करते हम तुरंत भूल जाते हैं, और कोई बुरा करते उसको हम क्या करते हैं? लंबे समय तक याद रखते हैं ना। एक आपको छोटा वीडियो दिखाते हैं, इसको ध्यान से देखिए और उसके बाद इस समय They had an argument, ये फिर से and one देखिए। friend slammed the other one in the face. Two friends were walking through the desert. At some point during the journey, they had an argument, and one friend slammed the other one in the face. The one who got slammed was hurt, but without saying anything, he wrote in the sand. Today my best friend slapped me in the face. They kept walking until they found an oasis, where they decided to take a bath. The one who had been slapped got stuck in the mire and started drowning, but his friend saved him. After he recovered from the near drowning, he wrote on a stone, "Today my best friend saved my life." The friend who had slapped and saved his best friend asked him, "After I hurt you, you wrote in the sand, and now you write on stone. Why?" The other friend replied, "When someone hurts us, we should write it down in sand, where the winds of forgiveness can erase it away. But when someone does something good for us, we must engrave it in stone, so that no one can ever erase it." हरे कृष्ण। किसको समझ में आया? ओके, गिवन द माइक पीछे। हाँ, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था, फिर उड़िया कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था। उसका पहले स्कूल से बोल। ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲେ ଡେଜର୍ଟ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ଝଗଡ଼ା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ତା ବାଲିରେ ଲେଖିଲା କି ମତେ ସାଙ୍ଗ आज मेरा दोस्त मुझे ଥାପଡ଼ ମାରିଲା। उड़िया बोलो। ତାପରେ କେତେ ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ପୋଖରୀରେ ସେମାନେ ଗାଧେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଚାପଡ଼ ମାରିଥିଲା ସେ ଡୁବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ତାକୁ ଫେର ବଞ୍ଚେଇଲା। ସେ ବଞ୍ଚେଇଲା ପରେ ସେ ସେଇଟାକୁ ପଥରରେ ଲେଖିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମାରିଲି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବାଲିରେ କାହିଁ ଲେଖିଲ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କଲି ସେତେବେଳେ ତାହେଲେ ପଥରରେ କାହିଁ ଲେଖିଦେଲ? ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ଯୋଉଟା ମୁଁ ବାଲିରେ ଲେଖିଛି ସେଟା ଲିଭି ଯାଇଥିବ, ସେଟା ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଟା କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ଆଉ ଯୋଉଟା ପଥରରେ ଲେଖିଛି ସେଟା ଲେଖିଛି ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ସେଟା ମନେ ରହିଛି। तो बाली रे लिखना चाहिए कि पत्थर रे? हाँ, पत्थर है ना।
जैसे महाप्रभु के देखा कहाँ पे, नहीं, अलारनाथ, महाप्रभु के देखा आप लोग सबने, है ना, महाप्रभु के जो शरीर के चिन्ह है पाथर में, अगर वाले वाले मतलब ये समंदर में लिखते थे तो मिट जाते थे। तो कोई अगर कुछ हमारे साथ गलत करते कहाँ लिखना चाहिए, बाली में लिखना चाहिए, ताकि वो हवा में उड़ जाए। और कोई अच्छा करते वो कहाँ लिखना चाहिए, पत्थर की लकीर बोलते हैं ना, तो कभी ना लिखे इस प्रकार का। तो इसलिए ये प्रभुपाद भागवतम के ये सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज के सेक्शन में लिखते हैं, है ना, इसमें लिखते हैं कि इवन इफ समवन इज ऑफेंसिव टुवर्ड अ डिवोटी डज नॉट बिकम ऑफेंसिव इन रिटर्न, रादर फॉरगिव्स। ये क्यों बता रहे, देखिए प्रहलाद महाराज को कितने अलग अलग तरीके से हिरण्यकशिपु को मारने की प्रयास की, फिर भी प्रहलाद महाराज ने जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते सबसे पहले, भगवान नरसिंहदेव जब प्रहलाद महाराज पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने क्या बोलते प्रहलाद महाराज कि मेरे पिताजी अज्ञानी थे, उनको क्षमा कर दीजिए भगवान, हमारे साथ कोई इस प्रकार अन्याय करेगा हम क्षमा कर पाएंगे। तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर, प्रहलाद महाराज कहते कि मोदेता साधु सर्प वृक्षिक हत्या, कि हे भगवान कि कभी कभार साधु महात्मा की सांप और बिच्छू, सांप बिच्छा मरने से खुश हो जाते। तो मेरे पिताजी सांप बिच्छा से थोड़ी ना अच्छा था, वो मर गया, आपको तो खुश होना चाहिए, आप अभी भी क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई शांत नहीं कर पा रहे थे भगवान नरसिंहदेव को। लक्ष्मी जी परेशान हो गए, भगवान ये शिव ब्रह्मा कोई शांत नहीं कर पाए। प्रहलाद महाराज जाके ये बोलते कि मेरे पिताजी सांप बिच्छा से भी खराब है, वो मरने से तो साधु लोग कभी कभार प्रसन्न हो जाते। जानते इसकी एक लीला भी है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी भक्त सिद्धांत ठाकुर से मिलते हैं कहाँ पे, पहली बार कहाँ मिलते हैं, कलकत्ता में घोड़िया मठ। तो वो घोड़िया मठ पे प्रभुपाद अभय बाबू थे, और उस समय प्रभुपाद एक बार बरसात के समय, इस समय प्रभुपाद भक्त सिद्धांत ठाकुर से मिलने के लिए जाते थे, तभी वो घोड़िया मठ इसको ले लिया। तो ऊपर के कमरे में भक्ति सिद्धांत ठाकुर रहते थे और नीचे उनके सन्यासी ब्रह्मचारी शिष्य रहते थे। तो प्रभुपाद जी एक बार वो जाते हैं और प्रभुपाद नीचे बाथरूम में गए। तो प्रभुपाद उस समय गृहस्थ भक्त थे, जैसे बाथरूम यूज करके बाहर दरवाजा खुलते, प्रभुपाद के सामने इतना बड़ा सांप। प्रभुपाद को समझ में नहीं आया क्या करेंगे, तो प्रभुपाद सांप चिल्लाने लगा, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जितने भी सन्यासी ब्रह्मचारी वरिष्ठ शिष्य थे, ये सब लोग आपस में डिस्कस कर सांप को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, हम साधु लोग हैं, हिंसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद बाथरूम से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि बाथरूम के दरवाजे में वो सांप बैठा है। अब ये इस प्रकार बहुत आवाज सुनकर भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऊपर से आते। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर पूछते क्या हो रहा है यहाँ पे, तो कोई बोलते गुरु महाराज ये अभय बाबू आए थे, वो बाथरूम के अंदर बाहर में एक सांप है, वो बाहर नहीं आ पा रहे, हम सांप को क्या कर मारना है कि नहीं मारना है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले अभी भी तुम लोग सोच रहे लाठी लेके तुरंत मारो सांप को, अभय बाबू को बाहर करो। तो प्रभुपाद के मन में उस दिन थोड़ा विचार है, मेरे गुरु महाराज के मन में बिल्कुल भी दया नहीं, आपको तुरंत मारने के लिए बोल दिया। तो प्रभुपाद ये एक दिन बोलते कि मैंने जब ये प्रहलाद महाराज की स्तुति भागवतम के सप्तम स्कंद से पढ़ा, जिसमें प्रहलाद महाराज लिखते कि मोदित साधु सर्प वृश्चिक हत्या, कि हे भगवान नरसिंहदेव कभी कभार साधु मुनि ऋषि भी सांप और बिच्छा मरने से संतुष्ट हो जाते। तो मुझे तब पता चला मेरे गुरु महाराज सांप को मारने के लिए बोलते, वो भी शास्त्र में लिखा है। तो मेरे गुरु महाराज शास्त्र के बाहर कुछ भी नहीं बोलते। तो प्रभुपाद बोले मैं कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गया, मेरे मन में बहुत साल तक ये डाउट था। तो इसमें प्रहलाद महाराज के बारे में क्यों बता रहे, क्योंकि कितने अलग अलग तरीके से प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश की, फिर प्रहलाद ने क्षमा कर दी गई। तो इसलिए एक भक्त जो है वो ये इस प्रकार इन रिटर्न प्रभुपाद बता रहे हैं कि कोई अगर हमारे साथ गलती करते, कोई अपराध करते भी है, हमें इन रिटर्न उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, रादर उनको क्षमा कर देना चाहिए। और ऐसे जो व्यक्ति है उनका कभी शत्रु नहीं होते ऐसे व्यक्ति। जैसे युधिष्ठिर महाराज के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उनका और एक नाम क्या है, अजात शत्रु। भागवत में श्लोक आते दीक्षव कारुणिका सुहृद सर्व देहिना अजात शत्रु शांता साधव साधु भूषणा। तो ये जो अजात शत्रु, जिसके लिए शत्रु का भी जन्म ही नहीं लेते, क्योंकि वो सबको इस प्रकार क्षमा दृष्टि से। एक बहुत सुंदर
एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि हम थोड़ा जल्दी कर रहे थे, हमें जाना है प्रोग्राम में बहुत दूर यहाँ से बरहमपुर। तो एक चाणक्य पंडित श्लोक है जिसमें वो कहते हैं, बोलिए मेरे पीछे पीछे, सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रा षडेते मम बांधवा। सत्य जो है मेरी माता जैसी, और पिता ज्ञान पिता जैसे, और भाई कौन है धर्म, सखा या मित्र कौन है दया, और पत्नी कौन है शांति, और पुत्र क्षमा, षडेते मम बांधवा। ये 6 जो है मेरा रिश्तेदार है, मेरी सगे संबंधी। तो एक परिवार में अगर ये 6 होता है ना, परिवार कंप्लीट माना जाता है कि नहीं। आपके माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र, ये अगर किसी परिवार में किसी के साथ हो, ये परिवार कंप्लीट है कि नहीं। आपका सब कुछ है, आपके माता पिता भाई सखा पत्नी सब कुछ है, लेकिन आपके संतान नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट माना जाता है। तो क्षमा जो है ये संतान, ये पुत्र के साथ तुलना की जाती है। चाणक्य पंडित श्री। तो प्रभुपाद ये देखते हैं एक जगह में, एक चिट्ठी में 1973 में, भले ही एक भक्त सबसे घृणित कार्य करता है उसे संत माना जाना चाहिए। ये भगवत गीता में एक श्लोक है, क्या श्लोक? अपिचेत सुदुराचार भजते माम अनन्यपा। क्योंकि वहां ठीक से स्थित है, जैसे कि आप कहेंगे गलती करने के लिए मानव, टू एरर इज ह्यूमन बीइंग, हम बोलते हैं ना, तो सभी मनुष्य गलती करते थे, हमें इसलिए क्षमा ये कर भी देना चाहिए। जैसे प्रभुपाद के साथ देखिए, प्रभुपाद कितने गलतियों को प्रभुपाद ने क्षमा कर। प्रभुपाद शुरू में टाइपराइटर, जिस टाइपराइटर से टाइप करते थे प्रभुपाद, उनके कमरे में प्रभुपाद ने 1-2 अमेरिकन युवाओं को रखने के लिए वो टाइपराइटर चोरी करके लेके गए, फिर भी प्रभुपाद ने क्षमा कर दिया उनको। और जैसे प्रभुपाद एक भक्त था, प्रभुपाद उनको साथ में रखा, प्रभुपाद के साथ मैचलेस गिफ्ट शॉप में ना, तो वो प्रभुपाद को लगा कि ये सुधार गए, इसके अंदर सभी बुरी आदतें जो ड्रग्स वगैरह लेता था सबको छोड़ दिया। और कुछ दिन बाद एक दिन प्रभुपाद घर के बाहर थे, घर में आगे प्रभुपाद देखते पुलिस आके उसको पकड़ के लेके गए। क्यों? वो प्रभुपाद को छुपा के ड्रग्स ले रहा था। प्रभुपाद को लगा कि ये सुधार गए, उसको जेल में लेके गए, और उसको लगा कि जैसे जेल से बाहर निकल कहेंगे प्रभुपाद मुझे कभी भी क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने मुझे एक बार विश्वास किया, दोबारा विश्वास नहीं करेंगे। तो जैसे जेल से आए, उनको लगा कि प्रभुपाद बहुत नाराज हो जाएंगे। प्रभुपाद बोलते फिक्र मत करो, हमारे भगवान कृष्ण भी जेल में, उनका जन्म भी जेल में हुआ, तो फिक्र मत करो। तो उसको लगा प्रभुपाद इतने क्षमाशील, क्षमा कर देते हर एक चीज में प्रभुपाद। तो जब क्षमा हम इस प्रकार नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते, व्यक्ति को क्रोध करते। जैसे हम प्रहलाद महाराज उदाहरण में देखते हैं ना, देखो प्रहलाद महाराज उदाहरण में ये हिरण्यकशिपु, ये छोटा बच्चा भगवान विष्णु का नाम ले रहा है, वो ये चीज क्षमा नहीं कर रहा, भले तुम अच्छा ना लगे, वो हर पल में वो क्रोध करता है। इस प्रकार कंसन हमेशा क्रोध करता है। तो क्षमा जिस व्यक्ति नहीं कर पाते वो व्यक्ति क्रोधी बन जाते, बहुत ज्यादा क्रोधी बन जाते। तो ये इसे बोलते कि तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। जैसे एक उदाहरण आते हैं, ये है भगवान बुद्ध, भगवान के 10 अवतार में आते बुद्ध। तो ये एक बालक, एक लड़का जिसका नाम था भरद्वाज। क्या नाम था? तो ये बहुत बड़े खानदान से एक लौता बेटा, और उनके खानदान के सबसे अमीर परिवार के एक लौता बेटा। और ये जो है, ये भगवान बुद्ध के प्रचार के द्वारा प्रभावित होकर ये ब्रह्मचारी बन। ऐसा होता है ना, इसको कभी एक लौता किसी घर के मंदिर में आ जाते हैं ना, तो ये परिवार को अच्छा नहीं लगा, और इनके परिवार के सब लोग इसको ढूंढ रहे हैं, कब से ढूंढ रहे हैं, पता भी नहीं है ये कहाँ चले गए, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के साथ अलग अलग जगह भ्रमण कर रहे थे, उनके आश्रम में चले गए। तो
फाइनली ये अलग अलग जगह ढूंढने के बाद एक तो पता चला उनका जो बेटा है वो कहाँ पे, भगवान बुद्ध के पास। तो ये जहाँ पे इतने अनाप शनाप बकने लगा, गालियां देने लगे भगवान बुद्ध देखो कि आपने हमारे एक मात्र पुत्र इसको ब्रह्मचर्य बना दिया, सन्यासी बना दिया, उनको गालियां बकने लगा। सब लोग, परिवार के सब लोग गालियां देने लगे, किसको? भगवान बुद्ध। तो करीब 10 मिनट तक गालियां देने के बाद भी भगवान बुद्ध जी कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल शांत थे भगवान। तो परिवार के लोग कहते हैं देखो पिछले 10 मिनट से हम आपको गालियां दे रहे हैं, फिर भी आपकी कोई रिएक्शन नहीं है। तो भगवान बुद्ध देव कहते हैं, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मानो आपके घर पे कोई अतिथि आया, कोई गेस्ट आपके घर पे आते हैं, तब आपको क्या करेंगे? सबसे पहले आपके घर पे अगर कोई अतिथि आते हैं, क्या करेंगे आप? बैठने के लिए उनको आसन देंगे, कुर्सी देंगे और पानी देंगे, कुछ खाना पीना देंगे। एक तो वो परिवार के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और ये उदाहरण दे रहे हैं, बोले 1 मिनट आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके घर पे कोई अतिथि आते हैं, आप उनको क्या देंगे? बैठने के लिए आसन देंगे, कुछ पानी देंगे, खाना देंगे। मानो आपके घर पे अतिथि आया, आपने आसन भी दिया, कुछ पानी भी दिया, खाना भी दिया, और वो अतिथि उन सब चीजों को ग्रहण नहीं किया, पानी और खाना पीना ग्रहण नहीं किया, तो वो सामान का क्या होगा? वो किसके पास रह जाएगा? आपके घर पे कोई अतिथि आया, आप उसको पानी दिया, कुछ खाना दिया, कुछ आसन दिया, वो अगर नहीं लेते वो कहाँ रह जाएगा? उनके पास रह जाएगा। तब भगवान बुद्धदेव कहते देखो पिछले 10 मिनट से आपने मुझे गाली दी, मैंने नहीं लिया, तो किसके पास रह गया? किसके पास रह गया? आप मुझे गालियां दी, मैंने नहीं लिया, तो किसके पास रह गया? तो इस प्रकार भगवान बुद्ध महान वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते और वो सोचते थे आप इस प्रकार मुझे गालियां दे रहे, इससे क्षमा कर देना बेहतर है। पर ये जो है ये कभी मुश्किल हो जाते हैं जब किसी के साथ झगड़ा विवाद हो जाते हैं। हम भक्त कम्युनिटी में भी देखते हैं, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, झगड़ा विवाद हो जाते हैं आपस में, सेवा को लेके, अलग अलग चीज लेके, तो हम दुविधा में आ जाते हैं कि इतना सुनने के बाद हम लगते हैं कि इसको क्षमा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि हम बोलते दो बातों के बीच में झगड़ा हो जाता है ना, पर वो माता जी क्षमा करते कोई दिक्कत नहीं, बोले नहीं मैं कभी नहीं क्षमा करूँगा, ऐसे बोलते हैं ना। भक्त लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है क्षमा करना है। जैसे एक हमने एक कहानी सुना था, ये हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सुना आपने? तो उस समय दो दोस्त उन दोनों को नाजीज कैंप में, मतलब हिटलर के कैंप में बंदी बना कर रखा। तो ये करीब 30 साल बाद की घटना है। दोनों दोस्त फिर से मिलते हैं, वो तो जेल से कब की छूट गए, मिलते कई साल बाद। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहते हैं देखो तुम्हें अभी भी याद है उस समय जब हिटलर के कैंप में, जेल में हमें किस प्रकार टॉर्चर करता था, नाखून उखाड़ के फेंकता था, आंख फोड़ देता था, बाल उखाड़ के फेंक देता था। तो एक दूसरे दोस्त कहते देखो ये तो 30 साल पहले की घटना है, मैं तो कब की भूल चुका हूँ, मैं भूल के मैं आगे भी बढ़ चुका हूँ। तो वो पहला दोस्त कहते मैं तो अभी भी भूल नहीं पाया, हर रोज रात को मेरे सपना में वो चीज याद आता। तो वो क्या कहते देखो 30 साल बाद भी तुमने वो भूल नहीं पाया, तुम क्षमा नहीं कर पाए, इसका मतलब तुम अभी भी कारागार में हो, तुम अभी भी कारागार में हो। जब आप क्षमा नहीं कर पाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिसेंटमेंट। तो रिसेंटमेंट क्या बोलते हैं? रिसेंटमेंट इज लाइक पॉइजन, जहर जैसा। आप किसी व्यक्ति कुछ गलती की उसको अगर क्षमा नहीं कर पाते तो आपके अंदर जहर उबलते रहेगा उसके बारे में बार बार। अब बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जीना। अगर क्षमा कर देंगे आप फ्री हो जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन जब तक क्षमा नहीं कर पाएंगे आपके अंदर ये जहर उबलता रहेगा। और क्या बोलते हैं? रिसेंटमेंट इज लाइक पॉइजन एंड होपिंग द अदर पर्सन डाई। तो हमेशा मन में ये चलते रहते उस व्यक्ति के बारे में। तो इसलिए ये जो है हमें क्या करना, व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। और अगर क्षमा नहीं कर पाते ना, एक्चुअली खुद का नुकसान है ना। हम आज ये कल चर्चा करें तो वहाँ पर है ना। तो कई बार भक्तों के बीच में इस प्रकार रिलेशन हो जाते, कोई कुछ हमारे साथ कभी कर दिया पर हम बिल्कुल क्षमा नहीं कर पाते। वो अगर मंदिर में अगर प्रसादम में इस लाइन में बैठते, मैं अगला दूसरा लाइन में जाकर बैठूंगी, उसके साथ बिल्कुल नहीं बैठना है, इतना झगड़ा विवाद हो जाता है ना। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है, मैं देखा था दो माता जी के बीच में झगड़ा हो गया और वो प्रसाद सर्विस कर रहे थे, बोले उसके हाथ में मैं डाल नहीं लूंगी, दूसरे भक्त सर्विस करेंगे तभी उसका हाथ में ले लो, क्या डाली तो है, बोले नहीं इसके साथ झगड़ा हुआ, इसके हाथ में मैं बिल्कुल नहीं लूँ। ऐसे होता है ना, कभी हो जाता है, सही है ना।
मतलब यहाँ पे भी होता है ना। तो ये क्षमा करने के बाद फ्री हो जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसे हो जाते हैं हम बोलते कि इस भक्त को हम बिल्कुल आंखों के सामने भी नहीं रखना चाहता। ऐसे भी वो अगर भागवतम क्लास में यहाँ बैठते ना, वो दूसरे जगह में जाकर बैठते, है ना, बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते। पर क्या करते हैं हम, जिसको आंखों से देखना पसंद नहीं करते, मतलब हम आंखों से भी उनको देखना पसंद नहीं करते, पर हृदय में हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो डिलीट करना है तो कहां से करना चाहिए? आंखों से नहीं, हृदय से डिलीट करो। जिस व्यक्ति को आंखों के सामने देखना पसंद नहीं करते, 24 घंटे उसके बारे में, वो आया तो नहीं मंदिर में, और वो कथा नहीं सुन रहे, वो आया कि नहीं देख रहा है मंदिर में, है ना, वो कहाँ बैठी है, किस जगह में चल रहा है, कहाँ किस साइड में जा रहा है, किस ग्रुप के साथ मिल रहा है मंदिर में। तो जिसको डिलीट करना है तो कहाँ से करना चाहिए? हृदय से। पर हम क्या करते हैं, आंखों से देखना पसंद नहीं करते, पर हृदय में हमेशा उनको लेके घूमते हैं। तो इसलिए क्षमा जब कर देंगे, आपके अंदर जो ग्रज होता है, आपके अंदर जो ईर्ष्या भाव, आपके अंदर जो जहर होता है, उससे आप फ्री हो जाएंगे। आप बहुत फ्रीली रह पाएंगे। जब तक क्षमा नहीं कर पाएंगे, आप फ्रीली नहीं रह पाएंगे। एक तो इस एक लिखते कि forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say sorry and an even stronger person to forgive. तो सॉरी बोलना उतना डिफिकल्ट नहीं है। सॉरी बोलना तो डिफिकल्ट है, आंध्र तो हमें सॉरी सिखा गया, ये शब्द एक शब्द सिखा गया है ना, लेकिन स्ट्रॉन्गर व्यक्ति चाहिए जिसको क्षमा। देखिए भक्तों को तो, वैष्णवों को तो ये होना चाहिए, बाहर के लोग ये क्वालिटी है नहीं। वैष्णव में क्षमा, वैष्णव को वास्ते क्षमा मांगना है। हम थोड़ी ना भौतिकवादी किसी व्यक्ति को, वैष्णव को क्षमा मांगने से क्या नुकसान है? वैष्णव को जा ही सकता, हमने गलती की, हमें क्षमा कर दीजिए, उसमें वैष्णव भक्तों के आशीर्वाद मिलते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं इसके बारे में, साधु भक्त कभी क्रोधित नहीं होता। वास्तव में तपस्या से गुजरने वाले भक्तों की वास्तविक विशेषता क्षमा है। वो कभी किसी के प्रति क्रोध नहीं करते हैं, क्षमा कर देते हैं। ये छठा स्कंद भागवत में लिखते हैं, जो हम पहले बताए, हमें छोटी छोटी घटनाओं को भूलना और माफ करना सीखना चाहिए, क्योंकि जब भी एक जगह दो आदमी होते हैं तो हमेशा कोई ना कोई गलतफहमी होती है। ये कहाँ पे? ये छठा स्कंद प्रभुपाद ये बता रहे हैं ना। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, जीसस क्राइस्ट को, ईसा मसीह को जिन लोगों ने क्रूसिफाई की और उन्होंने उन्हें क्षमा करने की, प्रभुपाद ये उदाहरण लिखते हैं आखिरी समय। देखिए हमारे जो शास्त्रों में कितने उदाहरण हैं। देखो चैतन्य महाप्रभु लीला में देखिए, जगह माथा है, मतलब वो बिल्कुल क्षमा नहीं करना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु, पंडित नित्यानंद प्रभु ने क्षमा कर दी। जैसे 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 कृष्ण, भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में भगवान कृष्ण को जिन्होंने तीर फेंका था, भगवान ने क्षमा कर, वो उनकी जब गलती समझ में आ गई, वो भगवान मेरे कारण आप शरीर त्याग करने जा रहे हैं, तो भगवान ने उनकी क्षमा कर दी। और चैतन्य महाप्रभु हम जब बता रहे थे, अमोघ जानते सार्वभौम भट्टाचार्य के दामाद, वो चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते थे। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ये जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु को उनके घर पे निमंत्रण देते थे, और ये दामाद आके ये बोलते थे कि एक सन्यासी होकर 10-10 लोगों के खाना खाते, है ना। और सार्वभौम भट्टाचार्य की जो पत्नी है, जो छठी की माँ, वो प्रसाद पड़ोस रही थी। सार्वभौम भट्टाचार्य तो वो जानते थे पहले से कि मेरे जो दामाद है ये निंदा करते हैं, तो वो लाठी लेके गेट पे बैठे हुए थे, आज दामाद आएगा तो उसको जरूर पिटाएगा, दामाद जब जमाए। तो और सार्वभौम भट्टाचार्य की जो पत्नी है वो चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद पड़ोस रहे, और सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे चैतन्य महाप्रभु का देखा, बहुत अच्छा लगा कि आज ये स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु हमारे घर में भोजन कर रहे हैं, और इसी मौके में ये अमोघ अंदर घुस गए और ये निंदा करने लगा, आप किस प्रकार का सन्यासी है चैतन्य महाप्रभु, मेरे ससुर के घर में सब कुछ खाना खा रहे हैं, और एक सन्यासी होकर 10-10 लोग खाना खाते हैं।
और सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी तो खड़ोस रहती, वो डिस्टर्ब हो गए और सार्वभौम लाठी लेके उसको मारने के लिए जाते हैं, वो तो भाग के चला जाते हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी जो है छाती में थप्पड़ लगाते हुए, हे भगवान मेरी बेटी विधवा क्यों नहीं होने? कोई माँ इस प्रकार प्रार्थना कर सकती? इतने महान भक्त थे इन लोग, इसलिए चैतन्य महाप्रभु पार्षद थे। बिल्कुल परिवार हर किसी के प्रति आसक्ति नहीं, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के प्रति। क्योंकि ये जो दामाद जो है चैतन्य महाप्रभु निंदा कर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार पर चैतन्य महाप्रभु अगले दिन जाते अमोक के घर में। अमोक का क्या हो गया था? लेप्रोसी हो। चैतन्य महाप्रभु अमोक को ये लगा था कि कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जाके अगले दिन अमोक को आलिंगन करते। और चैतन्य महाप्रभु सिर्फ एक चीज कहते, मतलब अमोक मतलब ब्राह्मण का हृदय जो है वो तो भगवान से प्रेम करने के लिए, जिस हृदय भगवान से प्रेम करने के लिए उसमें ईर्ष्या भाव क्यों रहा? सिर्फ एक शब्द चैतन्य महाप्रभु का सेम चीज भगवान कृष्णा इंद्र को कहा। जब इंद्र ये गोवर्धन पूजा के बाद, गोवर्धन पूजा सब कुछ होने के बाद इंद्र भगवान से क्षमा मांगने के लिए आते हैं ऐरावत के पीछे, तो भगवान सेम इंद्र को आलिंगन करके कहते हैं, इंद्र तुम्हारे हृदय तो भगवान से प्रेम करने के लिए, इसमें ईर्ष्या क्यों रखते इस हृदय में? तो जिस हृदय से हम भगवान को प्रेम करेंगे उस हृदय में ईर्ष्या रखेंगे तो भगवान उसमें खुश रहेंगे, भगवान उसमें नहीं रहेंगे। तो कितने सारे उदाहरण है हमारे शास्त्र में। हरिदास ठाकुर बेस्ट एग्जाम्पल, जिनको ये जल्लादों ने 22 बाजार में, मतलब अलग अलग ऐसे 22 मार्केट प्लेस में उनको पिटाई की और बाद में उनके लिए हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते। तो ये हमारे शास्त्र में बहुत उदाहरण। प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए एक भक्त साधु कभी क्रोधित नहीं होता, वो क्रोध नहीं करते, वो क्षमा करते हैं। अधिक क्षमा आप कर नहीं पाएंगे, तुरंत आपको रिएक्शन होगा क्रोध करते। और ये क्रोध बहुत डेंजरस है। भगवद गीता में कृष्ण कहते ये काम क्रोध विमुक्तानां यतिनां यतत चेतसाम लभति ब्रह्म निर्वाणम अचिरनादि गच्छति। सिर्फ ये काम क्रोध से जो व्यक्ति मुक्त हो सकते, अचिरनादि बहुत जल्दी भगवतम चले जाए। सिर्फ 2 चीज बताए, काम क्रोध। ऐसे और एक जगह में लिखते हैं तस्मात् एतत् वयं त्यजेत् त्रिविधम नरकस्य इदम, ये 3 चीज नरक का द्वार है। इससे एक क्रोध। देखिए काम, अगर किसी के पास किसी के अंदर काम बसना है तो उनको अंदर ही अंदर खत्म कर देंगे, पर क्रोध में क्या होता है? वैष्णव अपराध होता है। काम में वैष्णव अपराध नहीं होता, वो खुद खत्म हो जाएंगे। लोभ में भी वैष्णव अपराध चांसेस कम है, लेकिन लोभ लालच मन के अंदर हो सकते हैं, या किसी के सामान के प्रति हो तब हो सकते हैं वैष्णव अपराध, पर क्रोध में तो वैष्णव अपराध इन्वॉल्व ही है। तो इसलिए एक इंग्लिश में एक चीज कहते हैं, एंगर इज 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। जानते हैं, सुना है? एंगर ANGER और डेंजर DA। तो क्रोध करेंगे क्या हो जाएगा? खतरा, डेंजर हो जाएगा ना। क्रोध करेंगे तो डेंजर हो जाएगा। तो ये हमें हमेशा बहुत केयरफुली ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्रोध से हमें बचना चाहिए ना। ये नित्यानंद प्रभु उसमें, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण हम जगह हमने चर्चा किया ना। जैसे ये श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आते हैं कि शिव और दक्ष उदाहरण, 4था स्कंद में। दक्ष जो है, दक्ष ये शंकर जी की क्या है? ससुर। और दक्ष ने भारी सभा में, जिसमें बहुत बड़े बड़े मुनि ऋषि देवी देवता थे, उनके समक्ष शिव जी का अपमान किया। क्योंकि शिव जी जो है वो दक्ष जैसे सभा में प्रवेश करते हैं, सारे देवी देवता, सारे मुनि ऋषि सब लोग उठकर खड़े हो जाते कुर्सी से उनको सम्मान देने के लिए। सिर्फ कौन नहीं खड़े होते हैं? ब्रह्मा और शिव। तो ब्रह्मा उनके पिताजी को माइंड नहीं करते, पिताजी खड़े नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ता है, और शिव तो मेरे दामाद है, वो क्यों खड़े नहीं हुए? तो इसलिए वो नाराज होगा। और शिव जी का अनापशरण बोलने लगा कि मैं तो तुम्हें बेटी देना ही नहीं चाहता था, मेरे पिताजी ने बोला था इसलिए तुम्हें दिया, तुम्हारा तो घर नहीं, मकान नहीं, पहाड़ के ऊपर शमशान में रहते हो, वस्त्र नहीं है, ये क्या शेर का छाला पहनते तुम। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से अपमान किया। और जितने मुनि ऋषि थे सब लोग मजाक उठा रहे थे शिव जी का, लेकिन शिव जी एक भी शब्द नहीं कहा। मतलब इतने अपमान करने के बावजूद एक भी शब्द नहीं कहा। शिव जी ने क्या कि वहां से तुरंत वहां से प्रस्थान, और वो प्रस्थान करके भागवत में वर्णन है कहाँ आते, एक विशाल वट वृक्ष के नीचे,
और उसमें 4 कुमार बोलते हैं, चलो आप भागवत में खोलो, हम अभी भागवत पढ़ते, बोले क्यों, भागवत नहीं पढ़े तो क्रोध आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब कोई अपमान करते हैं तो उनको क्षमा कर देना चाहिए और क्रोध निवारण करने के लिए भागवत की शरण लेना चाहिए या भगवान का नाम गायन करना चाहिए। लेकिन हमें अगर कोई ऐसे अपमान करेगा, जैसे यहाँ पे 100-150 लोग, आपको अगर यहाँ पे सबके समक्ष माइक में अपमान करेगा तो आप आएंगे अगले संडे प्रोग्राम? नहीं आएंगे ना, पक्का है ना, कंफर्म भी करते हैं। तो देखिए शिव जी को अपमान करने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं, लोग बोलते रहे क्या फर्क पड़ेगा, और उन्होंने भागवत की शरण में आए, बोलते नहीं तो क्रोध आ जाएगा मेरे अंदर। जैसे प्रभुपाद, एक उदाहरण है, प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन दे रहे थे और प्रभुपाद बता रहे थे कि जब भी हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, किसी के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, किसी को मारने की इच्छा होती है, क्रोध आता है, तो क्या करना चाहिए, हमें तुरंत हाथ को माला के अंदर घुसा देना चाहिए। इसलिए माला साथ में होना जरूरी है ना, माला साथ में, माला ढूंढते रहेंगे कहाँ घर पे छोड़ के आए, मंदिर में संडे प्रोग्राम आ गए नहीं, कैसे क्रोध आ रहा है, क्या करना चाहिए, माला में हाथ देके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उस प्रवचन के अगले हफ्ते में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में स्टेज प्रोग्राम यूरोप या अमेरिका में बहुत बड़ा प्रोग्राम, उसमें सारे टीवी मीडिया रिपोर्टर, सारे विजिटर, सब लोग आ गए, और अभी भी टेंपल के जो मंदिर के भक्त लोग, टेंपल प्रेसिडेंट, बाकी सब लोग अभी भी माइक वगैरह, प्रशासन वगैरह कुछ भी तैयार नहीं, सारे लोग आ गए, प्रभुपाद भी कहीं बाहर से आ गए, और प्रभुपाद जब आ गए, प्रभुपाद ने देखा सारे मीडिया रिपोर्टर, सारे दर्शक आ गए, पर अभी भी मंदिर के भक्त लोग आ गए, प्रशासन, टेबल, माला, माइक कुछ भी रेडी नहीं। प्रभुपाद बहुत नाराज, तुम लोग यूजलेस, तुम्हारा कोई गुण नहीं, इतने बड़ा प्रोग्राम है, टेंपल प्रेसिडेंट कहाँ गए, इस प्रकार तुमने तैयार नहीं किया, प्रोग्राम की प्रस्तुति नहीं ली, इतने सारे भक्त आ गए, गीता नहीं, माला नहीं, वगैरह वगैरह। तो एक नया भक्त था जो उस प्रवचन में अटेंड किया पिछले हफ्ता, स्वामी जी पिछले हफ्ते में आपने बताया कि जैसे क्रोध आते ही माला में हाथ डाल देना चाहिए। प्रभुपाद बोले ठीक, तुमने सही मुझे याद दिलाया। प्रभुपाद माला खोल के माला में हाथ घुसा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये शिव जी जो है इस प्रकार उन्होंने ये नहीं किया। और बाद में अगली बार जब दक्ष ने दोबारा यज्ञ अनुष्ठान, और उस समय शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया, यद्यपि शिव जी को दामाद जिसे निमंत्रण नहीं दिया, और तब जो है ये ब्रह्मा विष्णु सबको निमंत्रण मिला था, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। और शिव जी भी निमंत्रण नहीं जाएंगे, पर शिव जी की जो पत्नी सती, दुर्गा की और एक रूप है, सती देवी ने क्या देखा, उनकी जो बाकी बहन है वो विमान में साज गोज करके नए कपड़े पहन के, गहना अलंकार आभूषण पहन के वो जा रहा है, और उनकी जो पति का अपमान किया पिछले बार, वो सब भूल गए, बोले पतिदेव हम थोड़ा जाना चाहते, बोले क्यों, हमारे बहन लोग वो सास दस के जा रही है, हमें जाना है। तो शिव जी माना कि देखो तुम्हारे पिताजी अपमान करते, मत जाओ वहां पर। फिर भी सती गए कि नहीं, और उसमें क्या हुआ उसके बाद आप लोग जानते हैं, सती का अपमान किया, सती ने शरीर छोड़ दिया, और शिव जी तब जाके क्रोध, ऐसे उससे पहले शिव जी क्रोधित नहीं हो। पर जब दूसरी बार यज्ञ अनुष्ठान करते हैं दक्ष, उस समय शिव जी को तो निमंत्रण नहीं मिला, पर विष्णु ब्रह्मा का निमंत्रण मिला। तो ये ब्रह्मा विष्णु भी नहीं है वहां, हालांकि उनको निमंत्रण मिला, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु ये जानते हैं कि दोबारा झगड़ा होने जा रहा है जमाई और ससुर के बीच में, हम जाके क्या करेंगे, है ना। उनको पहले से पता था। अब ब्रह्मा जी क्या करेंगे, देखो ब्रह्मा के लिए वो भी पुत्र है, कौन, ये दक्ष, और शिव जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, है ना। हम चर्चा करेंगे जैसे, तो दो पुत्र के बीच में लड़ाई हो रहा है, हम किसके साथ देंगे, इसलिए उस निमंत्रण में नहीं जाना अच्छा। ऐसे कभी कभार हो जाता है ना, कभी आपके जैसे हम चर्चा कर रहे हैं विदुर, विदुर के चरित्र, विदुर जो है, विदुर और बलराम, ये कुरुक्षेत्र युद्ध के समय नहीं थे ये दोनों व्यक्ति। बलराम जी इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किए क्योंकि दुर्योधन और भीम ये दोनों उनके शिष्य थे, दोनों ने गदा युद्ध सीखा। तो बलराम कृष्ण से कहते हम किसके साथ देंगे, और विदुर जो है, विदुर ने भी भाग नहीं लिया क्योंकि पांडु और धृतराष्ट्र ये दोनों उनके भाई थे, दोनों भाई के पुत्रों के बीच में लड़ाई, तो किसके साथ देंगे, इसलिए कहाँ चले गए, विदुर भी तीर्थ में चले गए, बलराम भी तीर्थ में चले गए, और ये ब्रह्मा विष्णु तो अपने आप तीर्थ है, इधर आए नहीं, बोले झगड़ा होने जा रहा है, क्यों जा रहा है। तो जहां पे झगड़ा आपको पहले से पता चल रहा है वहां पे नहीं जाना चाहिए, है ना।
और खास करके अपने परिचित लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा है तब तो बिल्कुल नहीं। जैसे कभी कभार आपके परिवार, रिश्तेदार, आपके परिचित, इवन भक्त, दो भक्तों के बीच लड़ाई हो रहा है, ये आपके घर के दो रिश्तेदार के बीच में झगड़ा हो रहा है, ऐसा होता है ना। आपके परिवार में झगड़ा विवाद हो गया, आपके दो दो रिश्तेदारों के साथ झगड़ा हो गया, तो आपको बोलते हैं कि बताओ दीदी तुम किसके साथ हो, बोलते हैं ना, अरे भैया बताओ तुम किसके पक्ष में, बताओ तुम्हें साफ साफ पता है तुम इसके साइड में इसके साइड। कभी भक्तों के बीच में लड़ाई हो जाते हैं ना, होता है ना कभी कभार, तो बोलते प्रभु जी आप बताइए इसके साथ हो क्या, आप इसके साथ, इस ग्रुप के साथ, इस तो हमें अगर परिवार में ऐसे झगड़ा विवाद हो जाते हैं तो बोलते कि इसके साथ हो, इसके साथ हो, क्या करना चाहिए उस समय, तो मोबाइल बंद करके वृंदावन चले जाना चाहिए, किसी का साथ नहीं देना चाहिए। जब झगड़ा खत्म हो जाएगा उसके बाद वापस आना चाहिए। विदुर ने ऐसे किया, कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो गया, अगले दिन वापस आए, बोले भैया ठीक है सब, तो खुश हो, सब ठीक हो गए। तो ये कौन, ये ब्रह्मा और विष्णु ये जानबूझ के नहीं आए, जब यद्यपि शिव जी को भी निमंत्रण नहीं दिया, इन दोनों का निमंत्रण मिला। तो शिव इस प्रकार से शिव जी उदाहरण दे रहे कि वो क्रोध नहीं करना चाहिए, क्षमा कर देना। ये एक बहुत सुंदर उदाहरण है। ये जब रामायण में उदाहरण आते हैं, जब भगवान राम वनवास में किसके कारण जाते हैं, भगवान राम कैकेयी के कारण, और कैकेयी को बाद में ये समझते हैं कैकेयी ने गलती की, और कैकेयी को लगा कि भगवान राम जब 14 साल बाद वापस लौटेंगे तो कभी भी मुझे क्षमा नहीं कर पाएंगे, तो मैंने इतनी बड़ी गलती की, पूरा अयोध्या को पूरा सब कुछ बर्बाद कर दी। पर ये जानते कि ये बताते कि जब भगवान राम वापस आते वो अपनी जो माँ है, कौन, कौशल्य के कमरे में जाने से पहले किसके पास जाते, कैकेयी के पास जाते। 14 साल बाद भी जिसके कारण वनवास में गए उनके चरण स्पर्श कर, तो ये बताते भगवान राम उनके और कैकेयी क्षमा होंगे, नहीं आप मैंने कुछ बिल्कुल भी याद नहीं रहा, आपने कोई गलती की ही नहीं इस प्रकार। तो भगवान राम इस प्रकार ही, क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए कि प्रभुपाद हमने शायद रिलीज किया, प्रभुपाद एक जगह में लिखते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये असल में भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो अगर भगवान की इच्छा से हो रहा है, कोई भक्त हमारे साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान राम ने क्या बताया, ये असल में कैकेयी के कारण नहीं हुआ, ये किसके कारण हुआ, ये भगवान की इच्छा से हुआ। एक्चुअली भगवान की इच्छा से हो, जानते हैं, जैसे भगवान राम जब वनवास में जा रहे थे उस समय अयोध्या में सब लोग कैकेयी को दोष दे रहे थे, इवन गुरु वशिष्ठ भी कैकेयी को एक प्रकार से डांट रहे थे कि तुम्हारे कारण अयोध्या में सब कुछ बर्बाद हो गया, और सब लोग अयोध्या कैकेयी को गाली दे रहे। और उस समय जो मुनि ऋषि दंडकारण्य में जंगलों में थे, ये सब लोग बहुत खुश हो गए। जैसे कैकेयी ने 2 वरदान मांगा, एक बार में क्या था, भरत राजा बना, और एक बार में राम 14 साल के लिए बना, और सब लोग कैकेयी प्रति नाराज है, और जंगल में जो साधु मुनि ऋषि तपस्या कर रहे थे वो लोग बहुत खुश, वो तालियां दे रहे थे, थैंक यू कैकेयी, बहुत अच्छा किया तुमने, क्योंकि हम तो इतने सालों से इंतजार कर रहे थे कब भगवान राम वन में आएंगे, तुम्हारे कारण आज हमारी इच्छाएं पूरी। तो अल्टीमेटली जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है, इसलिए भगवान राम कहते हैं देखिए कैकेयी माँ आपके कारण ऐसे नहीं, ये एक्चुअली भगवान की इच्छा होता है। तो हमें इस प्रकार छोटे छोटे गलतियों को क्षमा करना चाहिए। एक बहुत सुंदर उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में, एक उदाहरण है, ये अश्वत्थामा श्रीमद् भागवतम के शुरू में आता है, प्रथम स्कंद में, ये जानते हैं आप लोग, क्या होता, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात ये 5 पांडव जो है, पांडवों के जो 5 पुत्र हैं, जब वो रात को सो रहे थे और अश्वत्थामा जाकर उनको रात के अंधेरा में सबको मार दिया, 6 लोगों को मारा था एक्चुअली, 5 पांडवों के पुत्र, और एक कौन है, कौन पता है, हाँ धृष्टद्युम्न कौन थे, द्रौपदी के भाई। तो ये मामा और भंजे ये सब कुछ सो रहे थे, पर अश्वत्थामा को क्या लगा, ये कौन है, ये द्रौपदी और 5 पति, तो वो समझ के मार दिए। पर भगवान जानते थे ये सब कुछ होने वाला, भगवान रात को बोले चलो हम नाइट ट्रिप में चलते, ये द्रौपदी और 5 भाई को लेके भगवान घूमने चले गए रात को समंत पंचक में। तो इसलिए
अश्वत्थामा ने इनको मार दिया। पर ये हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? तो द्रौपदी ने प्राण दिया, जिसने मेरे 5 पुत्र को वध किया, अर्जुन तुम उसको पकड़ के लेकर उसको हम वध करेंगे। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को ऐसे रस्सी से बांध कर घसीटते हुए लेकर आए। तो द्रौपदी ये बिल्कुल बदला लेना चाहते थे। तो जैसे अश्वत्थामा को देखा द्रौपदी ने, उस समय द्रौपदी क्या कर, नहीं अर्जुन क्षमा कर। अब अर्जुन बोला अरे तुम इस तरह से प्रतिशोध लेना चाहते थे, अभी क्षमा कर दो। तो द्रौपदी क्या कहती है, देखो ये एक तो तुम्हारे गुरु पुत्र है ना, गुरु पुत्र, गुरु ने तुम्हें सब कुछ सिखाया, तो गुरु पुत्र को तो क्षमा कर देना चाहिए। और एक चीज द्रौपदी कहती है कि देखो कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में मुझे कष्ट मिल रहा है, मैं नहीं चाहती हूं कि उसी प्रकार कृपि मतलब ये अश्वत्थामा की मां, वो भी पुत्र वियोग में कष्ट प्राप्त हो। लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, मुझे जिस प्रकार कष्ट मिला उसको भी इस प्रकार कष्ट मिलना चाहिए, मुझे प्रसाद नहीं मिला तो उसको भी नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो ये द्रौपदी ने इसलिए क्षमा कर, पर इसमें क्या हुआ था, द्रौपदी क्षमा कर देती है तो युधिष्ठिर महाराज के मन में थोड़ा क्षमा ठीक उस साइड है, पर यहाँ पर जो है भीम नहीं क्षमा करना चाहिए, भीम नहीं, बिल्कुल नहीं क्षमा करेंगे। यहाँ हमारे 5 पुत्रों को वध किया, हम क्षमा नहीं करेंगे। तो अर्जुन भी थोड़ा उस समय, तो अब क्या हो रहा है, ये परिवार के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। द्रौपदी कहती है क्षमा करो, तो भीम बोलते नहीं मारो, है ना। तो अब क्या करेंगे, तो उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहे, तब बोलते काम करो, कृष्ण को बुला। तो आपस में कभी कभार लड़ाई हो जाते भक्तों के बीच में, किसी मत विरोध हो जाते, मतभेद हो जाते, तो हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण को बुलाना चाहिए, कृष्ण के प्रतिनिधि को बुलाना चाहिए। देखिए कृष्ण आ गए कि नहीं, कृष्ण अब द्रौपदी कहती है कि हम कृष्ण हम इसको क्षमा कर देना चाहते हैं, भीम बोलते नहीं हम इसको क्षमा नहीं करना चाहते। कृष्ण बोलते आप क्या करें, तो कृष्ण बोलते देखो तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं, इसको कौन पकड़ के लेके आए, बोले अर्जुन उसको पूछो वो क्या करना चाहते हैं, जिसने पकड़ के लेके उसको नहीं पूछ रहे, तुम दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हो, तो बोले अर्जुन को पूछो, क्योंकि उसका हक पहले उसको पूछना चाहिए। और इसमें जानते हैं एक चीज काफी महत्वपूर्ण है कि कई बार हम सोचते हैं कि भक्ति में आने के बाद कभी कभी भक्तों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा विवाद हो जाते हैं ना, मंदिर में जब आने लगते बहुत साल बाद, तो कई बार बोलते हैं कि अरे किस प्रकार के भक्त है, भक्ति माने को तो झगड़ा करते हैं, ऐसे जरूरी नहीं हो सकता झगड़ा विवाद। जैसे यहाँ पे देखिए भगवान कृष्ण साक्षात उनके बीच में खड़े हैं और द्रौपदी भीम लड़ाई कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के बीच में रख, ऐसे जरूरी नहीं भगवान बीच में आ जाएगा तो झगड़ा बंद हो जाएगा ना, उसके बाद भी झगड़ा हो सकते हैं। लेकिन हमें अल्टीमेटली भगवान को सुनना चाहिए, भगवान ने जो बोला द्रौपदी और भीम शांत हो, तो भगवान ने बोला अर्जुन को सुनो, अर्जुन ने लेके आए, तो अर्जुन बोलते एक काम करते भगवान दोनों की मान रक्षा करते कि द्रौपदी क्या चाहती है, क्षमा कर देने के लिए और भीम मारने के लिए, एक काम करते इसको 5 जगह में मुंडन कर देते। तो क्षत्रिय का जो अपमान है मृत्यु के बराबर है, और इसकी तीसरी आंख है उसको हम थर्ड, तीसरी आंख है ईर्ष्या का प्रतीक, और इस प्रकार से इनको इस प्रकार से अश्वत्थामा को क्षमा कर दे, इस प्रकार से। तो ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बहुत सुंदर चीज कहते हैं कि मुझे अपने सबसे बुरे शत्रुओं के लिए भी सर्वोच्च भलाई के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है उनके मठ में जहां पे भी जाते थे अपने शिष्यों को ये बोलते थे क्या करना चाहिए, हमारे मतलब मेरे सबसे बुरे शत्रु जो है, सबसे ज्यादा शत्रुता जिस व्यक्ति के साथ है उसके लिए भी हमें क्या चाहे प्रार्थना करना, उनके सर्वोच्च भलाई के लिए प्रार्थना करना। तो अगर इस प्रकार से तब हम ये क्षमा कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है भागवत में, जैसे सुनीति के उसमें उदाहरण ध्रुव महाराज को जानते हैं ना, उसमें क्या था, ध्रुव महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, बहुत नाराज हो गए, क्यों, ये मेरे पिताजी मुझे उनकी गोद में बैठने के लिए नहीं दिया उत्तान पाद, और बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। पर सुनीति एक माँ होने के नाते ध्रुव महाराज को क्या उपदेश देती है कि डोंट विश फॉर एनीथिंग इनऑस्पिशियस फॉर अदर्स, किसी के लिए खराब मत सोचो। तो ये एक असली माता होने के नाते उन्होंने इस प्रकार की उपदेश दिया। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति के लिए भी हमें अच्छा सोचना चाहिए, उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए। एक बहुत सुंदर स्टोरी है, हम वो क्षमा करते हैं। तो एक महाराष्ट्र में एक मंदिर है,
विट्ठल पंढरपुर में गए कोई नहीं एक ही बार। बाकी सब लोग जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है हमारे मुझे लोकनाथ महाराज बनाया चौबत घाट भी बहुत बड़ा मंदिर प्रोजेक्ट है। तो उसमें विट्ठल जो भगवान है वो असल में कौन है? विट्ठल भगवान ये द्वारकाधीश कृष्ण जब रुक्मिणी से नाराज हो जाते हैं तो वो वहाँ चले जाते हैं, रुठ के नाराज हो जाते हैं, तो वो विट्ठल, ईट मतलब ईट, एक भक्त ने ईट के ऊपर विश्राम करने को दिया, तो ये कृष्ण ही है एक प्रकार से। तो उनके एक भक्त थे फेमस भक्त, क्या नाम? तुकाराम महाराज। और तुकाराम महाराज के बाद और एक भक्त थे बहुत ही प्रसिद्ध, उनका नाम है एकनाथ महाराज। नाम उनकी कहानी आपको बताते हैं, उसके बाद समापन करते हैं। तो ये एकनाथ महाराज जो है एक व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी जिंदगी में बचपन से कभी भी क्रोध नहीं किया, कभी भी किसी के साथ। यहाँ पे कोई है जिन्होंने कभी भी क्रोध नहीं किया? कोई भी नहीं है, तो कोई भी नहीं, एक भी नहीं। तो कभी ना छोटा बच्चा भी क्रोध किया है ना। तो एकनाथ महाराज एक थे जिन्होंने कभी भी मतलब उनके जीवन में कभी भी नहीं उन्होंने क्रोध किया, एक बार के लिए किसी से क्रोध नहीं किया, घर के लोगों से भी बाहर के लोगों से। तो ये महाराष्ट्र में इस प्रकार ये कहावत है, कोई भी झगड़ा विवाद हो जाता है ना, तीन दोस्त कुछ खेल रहे थे तो तीनों आपस में लड़ाई झगड़ा हो, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहते तुम झगड़ा क्यों कर रहे हैं, क्रोध क्यों कर रहे हैं? तो महाराज ने कहावत है कि हम थोड़ी ना क्रोध नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ी ना एक बात महाराज क्रोध नहीं करेंगे। मतलब वो बोलते हैं ना आप क्रोध क्यों कर रहे हैं, हम थोड़ी ना एकनाथ महाराज क्रोध नहीं करेंगे। तो ये लोग बोलते मतलब एकनाथ महाराज जैसे तो हम नहीं, हम तो क्रोध करेंगे। तो एक व्यक्ति एकनाथ महाराज क्रोध नहीं करेंगे। तो ये उस समय की घटना है। तो उस व्यक्ति ने बोला अच्छा एकनाथ महाराज कौन है? बोले वो ऐसे व्यक्ति है विट्ठल भगवान के महान भक्त है, कभी भी क्रोध नहीं करते। तो वो कहते मैं देखना चाहता हूँ, ये हो ही नहीं सकते, इस संसार में रह के कोई क्रोध नहीं करेंगे, ऐसे हो ही नहीं सकते। तो वो एकनाथ महाराज से मिलने के लिए चला गया वो व्यक्ति, वो लड़का। तो वो एकनाथ महाराज रोज सुबह सुबह नदी में स्नान करने के लिए जाता था। तो एकनाथ महाराज एक नदी में स्नान करके ऊपर आया और ये पान पूरा खा के मुंह भर के रखा है। जैसे एकनाथ महाराज ऊपर उठ के स्नान करके थूक उनके ऊपर थूकते, मतलब उनका मकसद क्या था? एकनाथ महाराज को क्रोध दिलाना। तो एकनाथ महाराज तो कभी क्रोध नहीं करते, तो उन्होंने हाथ जोड़ के फिर जाके नदी में स्नान करके दोबारा आया, इसने फिर से पान चबा के फिर से इनके ऊपर फेंका। तो दोबारा भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, ये नदी में जाकर स्नान करके आए। तीसरी बार भी पान खा के उसके ऊपर फेंका, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे पूरा वो पान का डब्बा लेके आया उस दिन, इसको क्रोध दिलाना है मुझे इनको। और ये रियल इंसिडेंट, वो लड़का ने क्या किया उस दिन 1000 बार पान थूक के एकनाथ महाराज के ऊपर फेंका। एकनाथ महाराज 1000 बार स्नान करके आए, फिर भी क्रोध नहीं किया। अब फाइनली ये पान चबाते थे मुंह में दर्द हो गया। एकनाथ महाराज के चरण में गिर के भाई थोड़ा सा क्रोध तो करो, मैंने चैलेंज किया मेरे दोस्त को थोड़ा सा क्रोध तो कीजिए, आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? तो एकनाथ महाराज तब बोलते देखो भाई कि मैं बहुत सालों से इस पवित्र नदी में स्नान करता, एक बार आज तुम्हारे कृपा से 1000 बार स्नान कर रहे हो, एक बार स्नान कर रहे हैं। और बता देखो अगर मैं क्रोध करता था तुम मुझे पान खा के मेरे ऊपर फेंका, ये तो नदी में स्नान करने से मेरा शरीर शुद्ध हो गया। लेकिन अगर मैं क्रोध करता था, मैं क्षमा नहीं कर पाता था, तो मेरा मन कलुषित हो जाता था। और मन जो कलुषित हो जाते हैं वो स्नान करने से पवित्र नदी में शुद्ध नहीं होते, शरीर कलुषित हो जाते शुद्ध होता है। तो तब जाके वो व्यक्ति इतने मन के एकनाथ महाराज इतने महान भक्त थे, उनके चरण में शरण ले लिया, उनसे दीक्षा ले ली, महान भागवत भगवान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम प्रभुपाद की समवेत भक्तवृंद की कोई प्रश्न लेंगे? एक प्रश्न मेरा, आपका नाम है, हम जानते सबको। तो मेरा प्रश्न है कि हमने शुरू में चर्चा किया कि जब वैष्णव होते हैं तो उनको माफी मांगना तो बहुत आसान है, वो जल्दी माफ कर लेंगे। पर कभी ऐसा होता है कि हमने माफी मांगा, हमने गलती किया, हम जानते हैं गलती किया, कोई परिस्थिति में आके, पर वो माफ कर नहीं रहे, माफी मांग भी लिया, वो माफ नहीं कर रहे, यू आर रॉन्ग, बार बार बोल।
क्या? मतलब हमने माफी मांगा, गलती समझा, पर कोई परिस्थिति में आके ऐसा करना पड़ा, फिर वो माफ नहीं कर रहे हैं। कोई एक वैश्य में से हम माफी मांगे पर वो माफी नहीं कर रहे हैं, माफ नहीं कर रहे। वो जब हम चर्चा कर रहे थे ना कि कभी कभार ऐसे हो जाते हैं, जैसे इसमें जैसे स्लाइड देख रहे हैं? हाँ, इसमें जैसे याद है ना कि टू फॉरगिव और नॉट टू फॉरगिव है ना, इसी के बोल रहे थे ना कि अभी वैष्णव, तो देखिए वैष्णव को तो ये क्षमा कर देना चाहिए। कोई अगर व्यक्ति हमारे सामने आके माफी मांगते हैं, हमें तुरंत उस व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। जैसे अभी हम जन्माष्टमी से पहले ये चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण लीला में जितने असुरों को वध किया उसके ऊपर एक शिक्षा है भक्तिविनोद ठाकुर की। तो जितने भी असुर हैं सब लोग असुर क्यों बने? किसी न किसी मुनि ऋषि के चरणों में अपराध किए। जैसे उदाहरण के लिए नल कुबेर मणिग्रीव, ये नारद मुनि के चरणों में अपराध किए, लेकिन आप देखेंगे अपराध किया इसलिए उनको पनिशमेंट मिला, लेकिन जैसे उनको गलत समझ में आया कि मुझे ऋषि पर मुझे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दे, तुरंत वो लोग क्षमा कर देते। और 1 मिनट पहले उनको नाराज होकर श्राप दे दिया, फिर 1 मिनट बाद क्षमा कर देते। तो वैष्णव इस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा जो श्राप है ये तो वापस नहीं हो सकते, लेकिन जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए उस समय उनके आंगन में तुम भिक्षा करने जाओ, लेकिन तुरंत बात होती। तो वैष्णव कभी मन के अंदर मन के भीतर वो ग्रज नहीं लगते, क्षमा कर देते किसी को, है ना। तो क्योंकि किसी व्यक्ति का अगर गलती समझ में और अकस्मात, हम तो ये सिद्धांत मानते हैं कि व्यक्ति कोई भी व्यक्ति गलती कर सकते हैं, उनको क्षमा कर देना चाहिए इस प्रकार से, है ना। जैसे एक श्लोक है ना भागवत में कि भजन अपक्का अथवा यदि मते तक्त सदर्म चरणाम भुजम हरेगा। तो जो भगवान के चरण में शरण लिया और अभिचित सूरज, अगर किसी भजन अपक्वता के कारण कभी वो कोई गलती करते थे उसमें कोई दोष नहीं है। तो ये देखिए दो से हमें ध्यान रखना चाहिए। वैष्णव जो है अगर कोई गलती करते, बाहर के लोग गलती, दोनों में डिफरेंस है। वैष्णव गलती कर रहे हैं तो उनको इसलिए क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि ये टेम्पररी हो सकता है कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे असुर, हम कृष्ण लीला में असुरों की बात कर रहे हैं, सबको भगवान ने वध किया, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर वृंदावन लीला में किसी ने पहुंचा वो इंद्र। इंद्र को तो भगवान ने मारा नहीं, मारा क्या है, मतलब सबके असुरों को घुमा घुमा के फेंका भगवान कृष्ण ने, लेकिन इंद्र को भी करना चाहिए था कि सबसे ज्यादा नुकसान तो इंद्र ने किया। कितने ब्रजवासियों को, कितने गाय पशु सबको बाढ़ में बह गया इंद्र के कारण। तो भगवान ने इंद्र को मारा नहीं, मारा क्योंकि वो भक्त हैं, भक्त होकर गलती की, और बाकी सब लोग असुर थे। तो असुरों की गलती करना और भक्तों की गलती दोनों में डिफरेंस। तो क्यों भक्तों के मन में कभी कभार मिथ्या अहंकार आ जाता है, इसलिए कुछ गलती कर देते या अपराध कर देते, किसी की निंदा करते, क्रिटिसाइज करते, तो उनको क्षमा कर देना चाहिए। वो भक्त है, वो भक्त इसलिए कर देना चाहिए। जैसे कितने उदाहरण, जैसे ये श्रीवास ठाकुर उदाहरण, श्रीवास ठाकुर के घर के सामने वो रख दिया ना चपल गोपाल, जो क्या ना बकरी और फूल वगैरह रख देते ना मांस मदिरा, उन्हें क्षमा कर दी। तो भक्त इस प्रकार मन के अंदर नहीं रहते, क्योंकि कोई अगर भक्त इस प्रकार से गलती करते हो सकते आगे जाकर सुधर जाएंगे, उनको मौका मिलना चाहिए। हरे कृष्ण। और एक कारण भी देखो, हम इसलिए क्षमा इसलिए कर देना चाहिए, हो सकते हम सोचते कि हम इतने बड़े भक्त नहीं, लेकिन एक वैष्णव होने के नाते अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करेंगे। क्योंकि है तो अल्टीमेटली हम नहीं बोल सकते कि हमारे चरण में अपराध किया, बहुत बड़ा वैष्णव अपराध कर दिया, लेकिन कम से कम वैष्णव अपराध भक्त के अपराध तो किया ना। तो अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो भगवान उनको क्षमा नहीं करेंगे। तो हमें उस दृष्टि से भी देखना चाहिए, अगर मैं जब तक क्षमा नहीं करूंगा भगवान को क्षमा नहीं करेंगे ना। भगवान के बोलते वैष्णव अपराध होना चाहिए। अम्बरीश महाराज को उदाहरण है कि वो वापस उनको आना पड़ा, वापस आना पड़ा, इसलिए क्षमा तो मांगना पड़ेगा। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की रसानंद प्रभु की जय। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने हमारे अंदर ये क्षमा की गुण कैसे आए, हम ब्राह्मण और एक अच्छे वैष्णव कैसे बन पाए, इसके ऊपर प्रभु जी ने बहुत सुंदर से हमको समझाए। और प्रभु जी हमारे भुवनेश्वर के ऊपर उनका स्पेशल कृपा हमेशा से रहा है।
जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सारे भक्त इधर ही थे, ब्रह्मचारी भक्त। प्रभु जी सोचे, हम सब सोच रहे थे भक्त लोग की कोई पढ़ाई वढ़ाई सब बंद हो गया, अब तो क्या करेंगे। तो प्रभु जी बोले कि कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को सबका भक्ति शास्त्री करा दूंगा। तो प्रभु जी ने लॉकडाउन में जब सारे ब्रह्मचारी, हम लोग कोई भी भक्ति शास्त्री नहीं किए थे, तो 40 ब्रह्मचारी एक साथ भुवनेश्वर के ओडिया में, प्रभु जी ओडिया स्लाइड्स बनाते थे, सबके लिए ओडिया में स्लाइड्स बनता था। और ओडिया में बस बोलेंगे प्रभु जी हिंदी में, बाकी सब कुछ ओडिया में। और ऐसा सुंदर तरीके से प्रभु जी ने हम सबका भक्ति शास्त्री भी करवा दिया। तो ऐसे करके रसानंद प्रभु जी का भुवनेश्वर प्रभु जी बहुत विशेष कृपा रहा है। और संकीर्तन के भक्त अभी तो गए हैं, नहीं तो प्रभु जी अभी फिर आएंगे व्यास पूजा के दिन गौर गोविंद स्वामी महाराज के व्यास पूजा में, तो तभी फिर से प्रभु जी का सेशन मिलेगा। अभी प्रभु जी ने दो चार जगह में प्रोग्राम्स है, ब्रह्मपुर में है, जटनी में चल रहा है, और बालूगांव में कल है, ब्रह्मपुर में आज शाम को है। तो प्रभु जी ऐसे उड़ीसा में अभी इस बार थोड़ा टूर किए हैं 3 दिन का, जो कि बहुत कम पड़ रहा है। नेक्स्ट टाइम हम अनुरोध करेंगे थोड़ा ज़्यादा समय भुवनेश्वर के लिए भी थोड़ी प्लान करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रसानंद प्रभु की जय, प्रभुपाद की जय।